नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स रिफॉर्म्स को लेके जो आंदोलन आयोजित करवाया गया था 24 अगस्त की डेट में, उसका पूरा का पूरा घटनाक्रम क्या रहा है, किस तरीके से चीजें वहां पे हुई हैं और लास्ट में क्या आउटकम्स इस आंदोलन के निकल के सामने आए। पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 की एग्जाम डेट्स के बारे में। एग्जाम डेट को लेके क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आ रही है, एग्जाम डेट का जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपका कब तक आ सकता है और एग्जाम कब से कंडक्ट करवाया जा सकता है। पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 24 अगस्त की डेट में पूरे भारत के तमाम स्टूडेंट्स दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए थे और सरकार से उन लोगों ने मांग रखी थी कि एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के जितने भी एग्जाम आप लोग कंडक्ट करवाते हो इनमें एक फेयर एग्जाम सिस्टम आप लोग एस्टैब्लिश करो और स्टूडेंट्स की जो समस्याएं हैं उनको आप लोग सुनो और एक स्टूडेंट कमीशन का गठन करो जिससे कि यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस है सभी भर्तियों का, उनमें पारदर्शिता आ सके। अब दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स जो थे इस मांग को लेकर वहां पे डटे हुए थे और अच्छा खासा समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा था। पूरे भारत के जितने भी टीचर्स हैं सभी ने इस आंदोलन को अपने हर तरीके से समर्थन दिया था और आंदोलन जो था बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में जा रहा था। बहुत अच्छे तरीके से यह आंदोलन चल रहा था, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से यह आंदोलन चल रहा था। लेकिन जब यहां पे लास्ट तक स्टूडेंट्स वहां से हटे नहीं, स्टूडेंट्स का जो जमावड़ा था वो रामलीला मैदान में डटा रहा, तो गवर्नमेंट ने इस चीज से डर के, ताकि ये एक बड़ा मुद्दा ना बन जाए, इससे डर के गवर्नमेंट ने एक काफी ज्यादा निंदनीय कदम उठाया। वहां पे जितने भी बॉयज और गर्ल्स कैंडिडेट्स थे उनको पुलिस कर्मियों से पिटवाया गया और वहां पे ये जो सारे काम कर रहे थे जेंट्स पुलिसकर्मी थे, वहां पे कोई भी महिला पुलिसकर्मी वहां पे मौजूद नहीं थी और जेंट्स पुलिसकर्मियों ने ही जो गर्ल्स कैंडिडेट्स थी उनके साथ में अभद्रता की, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको वहां पे पीटा भी गया। कुछ इस तरीके की न्यूज आई है। कुछ कैंडिडेट्स जो थे वो चोटिल होने के बाद में उनको अस्पताल में भी एडमिट करवाया गया, कैंडिडेट्स को डराया गया, धमकाया गया, काफी सारे कैंडिडेट्स को डिटेन भी किया गया और जो पत्रकार थे उनको भी डिटेन किया गया। तो इस तरीके की चीजें आंदोलन के दौरान हुई और जो आंदोलन था उसको दबाया गया यहां पे। अब दोस्तों, इस आंदोलन के क्या आउटकम्स निकल के सामने आए, तो दोस्तों जो आउटकम्स निकल के सामने आए थे ना वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे, जिनका किसी ने भी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। इस तरीके के आउटकम्स यहां पे निकल के सामने आए क्योंकि लाठीचार्ज होने के बाद में एक बहुत बड़ा बवाल वहां पे मच गया कि ये टीचर तो वहां पे मौजूद ही नहीं थे, ये टीचर वहां से भाग गए, ये टीचर वहां पे मौजूद थे, ये टीचर अच्छे हैं, ये टीचर बुरे हैं। यानी कि टीचर्स को दो कैटेगरीज में वहां पे डिवाइड कर दिया गया, एक अच्छे टीचर्स और एक बुरे टीचर्स। तो ये जो कैटेगरी थी सभी कैंडिडेट्स ने वहां पे डिवाइड कर दी और इस चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के इस समय यूट्यूब पे दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब यहां पे हो क्या रहा है, इस आंदोलन का जो आउटकम निकल के सामने आया ना वो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही बुरा होने वाला है आगे के समय में, क्योंकि जितने भी हमारे सीनियर मोस्ट टीचर्स थे अब वो दो हिस्से में बढ़ चुके हैं। तो यहां पे इन फ्यूचर जो आंदोलन कभी आयोजित होंगे या तो वो सक्सेस ही नहीं हो पाएंगे या फिर वो हो ही नहीं पाएंगे, सबसे पहली चीज तो, और यदि होते भी हैं तो वो सक्सेस हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि सभी का अपनी डपली अपना राग रहेगा। तो गवर्नमेंट जो है इसी चीज का फायदा उठा के आंदोलन को आसानी से दबा पाएगी। तो यहां पे इनडायरेक्ट रूप से इस आंदोलन में जो जीत हुई है ना वो एसएससी की हुई है। यहां पे एसएससी का जो पूरा का पूरा सिस्टम था वो यहां पे जीता है, कैंडिडेट्स की यहां पे हार हुई है और जो उनका मंसूबा था आंदोलन को दबाने का वो उन लोगों ने बखूबी कर लिया है। और ये पता नहीं आग कहां से लगी है लेकिन इस आग को वो लोग लगा पाने में सक्षम हुए हैं। और दोस्तों, इतिहास रहा है कि हमेशा से किसी भी मजबूत यूनिटी को तोड़ने के लिए वहां पे फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया गया है। ये आप लोग हिस्ट्री में काफी लंबे समय से पढ़ते आए होंगे और सेम वही चीजें यहां पे हुई हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हुई हैं ना ये स्टूडेंट्स के फ्यूचर को थोड़ा सा यहां पे अंधेरे की तरफ लेके गई हैं।
अब एसएससी का जो करंट एग्जाम सिस्टम है उस पर भरोसा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसी कंपनी को यहां पे टेंडर दिया गया है जिसकी जो हिस्ट्री है सभी को पता है, सभी को पता है कि ये किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उसका उदाहरण एसएससी के 2 एग्जाम्स यहां पे कंडक्ट हुए हैं उनमें देखने को भी मिल गया है, आंसर की में भी देखने को मिल गया है, सारी चीजें प्रत्यक्ष में हैं। लेकिन एसएससी जो है उसको हटाने को तैयार नहीं है। एसएससी को पता नहीं वो कंपनी कहां से ठीक लग रही है, और एसएससी सीजीएल जैसी बड़ी एग्जाम का जिम्मा उसी कंपनी को देने पे तुली हुई है, यानी कि इस एग्जाम का भी ये लोग बंटाधार यहां पे करने वाले हैं। तो अब जो आंदोलन था जिसपे सारी की सारी उम्मीद टिकी हुई थी कैंडिडेट्स की, जो देश भर से एक उम्मीद लेके पहुंचे थे दिल्ली में कि हमारे आंदोलन करने से शायद हमारा फ्यूचर जो है वो बर्बाद होने से बच जाए, अब वो उम्मीद है ना वो इस आंदोलन के दबने के साथ ही नष्ट हो चुकी है। अब दोस्तों यहां पे आप लोग ज्यादा उम्मीद एसएससी से भी मत रखिए, और ज्यादा उम्मीद आप किसी से भी मत रखिए, ना आप टीचर से उम्मीद रखिए ना एसएससी से उम्मीद रखिए। बस अब आपको अपने ऊपर भरोसा करना है और आपको ये चीजें मान के चलनी है कि जो चीजें हो रही हैं सही हो रही हैं। हमारी किस्मत में यदि जॉब होगी तो हमको मिल ही जाएगी, बाकी हमको पढ़ना है और एग्जाम देके आना है। और एक्चुअल में यही चीजें अभी तक होती आई हैं और यही चीजें आगे भी होंगी। अब दोस्तों ये चीजें यहां पे काफी ज्यादा हो रही है, कौन सही कौन गलत। अब दोस्तों यहां पे कह पाना मुश्किल है कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि सभी ने बहुत कुछ किया है, सभी ने डंडे भी खाए हैं। तो भाई हमारे लिए तो जो जितने भी टीचर्स हैं आप सभी लोग पूजनीय हो, आदरणीय हो, तो इस बात को यदि आप लोग बैठ के सॉल्व कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की लड़ाई है, स्टूडेंट्स का ही फ्यूचर इसमें बर्बाद होएगा। क्योंकि इसके एंड में जो रिजल्ट निकल के सामने आएंगे वो स्टूडेंट को ही प्रभावित करने वाले हैं। अच्छे रिजल्ट आएंगे तो स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो अच्छा बन जाएगा, और बुरे रिजल्ट निकल के सामने आते हैं तो स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि एक स्टूडेंट यदि आंदोलन करने जाएगा तो गवर्नमेंट या तो उसे मारपीट के बाहर कर देगी, या फिर उन्हें उठा के जेल में डाल देगी, उन पे एफआईआर लगा देगी, उनका पूरा का पूरा जो करियर है वो बर्बाद कर देगी। अब ऐसे में स्टूडेंट्स के पास में जो लास्ट ऑफ बचती है वो आप टीचर्स लोग ही होते हो जो स्टूडेंट को इस भ्रष्ट सिस्टम से न्याय दिला सकते हो। तो ये चीजें यहां पे हैं। बाकी हाथ जोड़ के निवेदन है आप तमाम टीचर से कि जो भी आप सभी के बीच में ये मसले चल रहे हैं इनको एक बार आप आमने सामने बैठ के सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है बर्बाद होने से बच सके। तो ये चीजें यहां पे हैं। अब बात कर लेते हैं सीजीएल के एग्जाम डेट की। तो दोस्तों जो उम्मीद इस आंदोलन से लग रही थी कि यहां पे वेंडर चेंज कर दिया जाएगा और एसएससी सीजीएल जो है टियर 1 कंडक्ट करवाने में थोड़ा और टाइम एसएससी ले सकती है, तो दोस्तों इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी नहीं हुई हैं। जो आपकी एग्जाम डेट्स हैं वो आप ये मान के चलिए कि 8 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। 8 से 24 सितंबर तक आपका जो एग्जाम है सीजीएल टियर 1 का वो चलने वाला है। 8 सितंबर से 24 सितंबर तक आपका जो एग्जाम है वो चलने वाला है। इसके रिगार्डिंग देखो ऑफिशियल अपडेट की यदि हम बात करें तो बहुत जल्द आपको ऑफिशियल नोटिस भी देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आज शाम तक आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाए, बाकी अगले 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको ऑफिशियल नोटिस सीजीएल के एग्जाम के रिगार्डिंग देखने को मिल जाने वाला है। 26 तारीख से सिलेक्शन पोस्ट का जो 59,500 कैंडिडेट्स का एग्जाम होना है 29 अगस्त की डेट में, उनके एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे। तो सीजीएल के जो एग्जाम डेट के रिगार्डिंग जो नोटिस है वो बहुत जल्द आपका जारी होने वाला है। तो एग्जाम को लेके आप लोग तैयारी करते रहें, एग्जाम आपको देना है, एग्जाम किसी को भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम यदि आप लोग स्किप कर दोगे तो आप बिना लड़े ही हार जाओगे। तो यहां पे एग्जाम आपको देना है। बाकी यहां पे चीजें गलत होती हैं सही होती है ये सब चीजें बाद की बात है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आपको एग्जाम देना है। अब जितना भी समय आपके पास में बचा हुआ है उसको इधर उधर वेस्ट करने से बढ़िया है कि आप लोग अपनी तैयारी पे ज्यादा ध्यान दें और एग्जाम को आप लोग जिस भी हाल में एग्जाम हो रहा है उसमें आप देने जाएं। अब एसएससी चेयरमैन की बात कर लेते हैं कि एसएससी चेयरमैन ने क्या बातें कही हैं एसएससी में जो ये आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ है उसको लेके। तो दोस्तों इस पे चेयरमैन साहब ने बिल्कुल भी कोई बात नहीं बोली है। चेयरमैन साहब ने कहा है कि एग्जाम जो है उसको हम फेयर तरीके से कंडक्ट करवाएंगे, और चेयरमैन साहब ने यह भी बात बोली है कि जो 2 एग्जाम अभी तक एडुकेटी ने कंडक्ट करवाए हैं उनमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले हैं, यानी कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले हैं। अब वो कितने पॉजिटिव रहे हैं वो तो स्टूडेंट्स को ही पता है और चेयरमैन साहब को भी पता है कि किस तरीके से वो पॉजिटिव रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा है। क्या इसे पॉजिटिव कहते हैं? तो ऐसे जो चेंजेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए किसी भी एग्जाम सिस्टम में। बाकी गवर्नमेंट से भी ये हमारी प्रार्थना रहेगी कि एक फेयर एग्जाम सिस्टम जो है आप लोग एस्टैब्लिश करें, जिससे कि जो ये कैंडिडेट्स बार बार लाठी खाने चल जाते हैं, बार बार गालियां खाने चल जाते हैं, बार बार गिरफ्तार होने चल जाते हैं, इन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी यहाँ पे निजात मिल सके इन सब चीजों से, और स्टूडेंट्स जो है वो अपनी पढ़ाई पे भी थोड़ा बहुत फोकस कर सके।
तो दोस्तों ये चीजें हैं। बाकी किसी भी टीचर को आप लोग ब्लेम मत कीजिए, किसी भी टीचर को आप लोग गाली मत दीजिए। आप लोग अपनी मर्यादा जो है अपने टीचर्स के लिए बनाए रखिए हमेशा के लिए, क्योंकि देखो आगे की जो चीजें हैं यदि सभी लोग अलग अलग रहे ना तो आगे की जो चीजें हैं, क्योंकि ये पहली बार और लास्ट बार नहीं है कि एसएससी ऐसी चीजें कर रहा है, इसके बाद में भी बहुत आपको आंदोलन करने की आवश्यकताएं पड़ेंगी, क्योंकि जो सिस्टम है वो इतनी जल्दी सुधारा नहीं जा सकता, आप ये चीज जानते हैं, और आगे भी आपको आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों सभी टीचर्स को आप लोग समान सम्मान यहां पे देते हुए चलिए, सभी को समान नजरों से आप लोग देखिए, किसी को भी भला बुरा आप लोग बिल्कुल भी ना कहें। चंद व्यूज के लिए आप स्टूडेंट्स के मन में, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो इस फील्ड में आने वाले हैं, उनके मन में टीचर्स के प्रति नफरत का बीज आप लोग मत बोइए, क्योंकि इससे उनके भी करियर को थोड़ा सा यहां पे खतरा रहेगा और आपका जो करियर है वो भी यहां पे खतरे में पड़ सकता है। तो ये चीजें यहां पे है। बाकी आप लोग अपनी सीजीएल की तैयारी बखूबी करते रहे जिस तरीके से आप लोग करते आए हैं। बाकी एडुकेटी ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है। एग्जाम डेट को लेकर जैसे ही कोई नोटिस निकल के सामने आती है उसकी भी जानकारी आपको हमारे माध्यम से दे दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा सा यहां पे शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सा ये मामला जो है वो थोड़ा सा यहां पे शांत हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है उसको आप लोग जारी रखें।